योग में पहले चैनल में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार शर्मा, योगी साधक। आज हम चर्चा करेंगे पद्मासन की। पद्मासन का नाम पद्म शब्द पर रखा गया है, जिसका अर्थ होता है कमल का फूल। इसे लोटस पोज के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा कि योगी ऋषि द्वारा पद्मासन में बैठे दिखाई देते हैं, क्योंकि ये सर्वशक्तिशाली आसन है। बैठकर किए जाने वाले आसनों में ये सर्वश्रेष्ठ आसन है। इससे हमारी रीढ़ की और कमर कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, जिससे हमें ध्यान और मेडिटेशन लगाने में सहायता प्रदान होती है। इसके काफी लाभ हैं। ये कमर व हृदय रोगों के लिए भी काफी फायदेमंद है। ये हिप्स जॉइंट व नी जॉइंट में भी काफी लचीलापन लाता है और उनको मजबूत बनाता है। और मासिक धर्म और साइटिका जैसे पेन में भी राहत देता है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि पद्मासन लगाकर बैठने से हमारे सारे रोग नष्ट होते हैं और ये कुंडली जागृत करता है। ये मन को शांति प्रदान करता है, चित्त को स्थिरता लाता है। पाचन क्रिया में भी ये बहुत सहायक है। जिन व्यक्ति या लोगों को बार बार पेशाब आने की समस्या होती है, अगर पद्मासन लगाकर रोज बैठते हैं तो उनको इन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। पद्मासन आज मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहला, जो पद्मासन में बैठते हैं और काफी देर तक नहीं बैठ पाते, जिनके पेन होने लगता है, उसका सही तरीका। और जो व्यक्ति पद्मासन में बिल्कुल नहीं बैठ पाते, उसके लिए मैं विशेष एक्सरसाइज बताऊंगा। आइए जानते हैं पद्मासन की विधि। आपको क्या करना है, सबसे पहले जमीन पर मैट बिछा लेना है और दंडासन की स्थिति में यूं सीधे बैठ जाना है, और इसमें आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। आप चाहे अपनी सांसों को नॉर्मल करने के लिए लंबी गहरी सांस ले सकते हैं। अब मैं उन व्यक्तियों के लिए पद्मासन बताने जा रहा हूं जो व्यक्ति पद्मासन लगा पाते हैं लेकिन काफी देर तक नहीं बैठ पाते। आपको ये अच्छी तरह देखना है। आपको क्या करना है, पद्मासन में बैठने के लिए पहले अपने राइट पैर को फोल्ड करना है। आपको ये डायरेक्ट उठा के नहीं रखना है। आपको राइट पैर को फोल्ड इतना करना है कि जो आपकी जो पिंडली है और जंघा, इसके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रहे, इस तरह पूरी तरह। और फिर धीरे से अपने राइट पैर को उठा के लेफ्ट पैर की जंघा के ऊपर इस तरह प्लेस करना है। इसी तरह आपको अपने लेफ्ट पैर को मोड़ना है, और मोड़ना इसी तरह है आपकी जो पिंडली और जंघा के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहे। और फिर धीरे से आपको मोड़ते हुए अपने लेफ्ट पैर को राइट पैर की जंघा के ऊपर रखना है। ये पद्मासन है। इसमें आपका जो नी है वो बिल्कुल ही एक तरीके से लॉक हो गया है, और जो आपके जो टखने हैं वो बिल्कुल ऊपर की तरफ आके लॉक हो गए हैं और कमर के पास हैं। ये सही तरीका है पद्मासन का। इसमें आप काफी देर तक बैठ सकते हैं और इसमें कोई आपके खिंचाव नहीं होगा, क्योंकि जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं पद्मासन लगाने की होड़ में, वो बहुत जल्दी करते हैं, जिससे हमारे पैरों में खिंचाव आ जाता है। इसमें देखो आपके दोनों एंगल बिल्कुल फ्री हैं, आप इनको रोटेट भी, मूवमेंट भी कर सकते हैं। वो आना भी इसी तरीके से ही है। धीरे से अपने लेफ्ट पैर को खोलेंगे और फिर धीरे से अपने राइट पैर को खोलेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो व्यक्ति बिल्कुल भी पद्मासन में नहीं बैठ पाते, उनके लिए विशेष एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, सबसे पहले दंडासन की स्थिति में बैठ जाना है और अपनी कमर सीधी कर लेना है। अपने दोनों हाथों को यूं पीछे भी रख सकते हैं और अपने दोनों पैरों को यूं फोल्ड कर लेना है। अब आपको क्या करना है, गैप इतना रखना है कि मैं इसमें आपको एक एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। आपको इतना गैप रखना है कि राइट पैर को लेफ्ट पैर के एडी से टच करना है, सांस छोड़ते हुए। फिर सांस लेना है, लेफ्ट पैर को राइट पैर की एडी से टच करना है। ऐसा आपको कंटिन्यू करना है। 1 2 आप काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं, सांस छोड़ते हुए भी कर सकते हैं। ये कम से कम 10 से 20 बार करना है, जिससे जो आपके पेल्विक रीजन है उसमें लचीलापन बढ़ेगा। 1 2 3 4 5। ये एक फर्स्ट एक्सरसाइज है। अब धीरे से आपको दंडासन की स्थिति में आ जाना है। फिर आपको अपने राइट पैर को मोड़ते हुए इस तरह रख लेना है। बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल एकदम बिल्कुल गैप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गैप आप अभी से यह हैबिट डालेंगे तो आपको पद्मासन लगाने में दिक्कत नहीं आएगी, जिससे आपकी कोई भी नस नहीं खींचेगी। अब आपको क्या करना है, अपने राइट पैर को ऊपर की ओर उठाते हुए इस तरह होल्ड करना है।
आप चाहे तो इस तरह इसको पकड़ भी सकते हैं और इसी में थोड़ी देर रुक सकते हैं। अब आपको इसमें एक और दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, आपको धीरे धीरे अपने इसको रोटेट करना है। 1 2। इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, जोर जबरदस्ती करने से आपकी कोई भी नस में खिंचाव आ सकता है, इसलिए आपको ये आसन बिल्कुल धीरे धीरे करना है। 3। ये हिप्स की तरफ से आपका लचीलापन बढ़ाएगा, जिससे आपको पद्मासन में लगाने में बहुत ही योगदान मिलेगा। इस क्रिया को आप 10 बार कर सकते हैं। फिर धीरे से अब आपको इसमें क्या करना है, अपने इस तरह एंगल को पकड़ लेना है और घुटने से पकड़ लेना है और इस तरह ऊपर उठाना है। 1 2। धीरे धीरे आपको प्रेस करना है, इस पे जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा। यही क्रिया आपको दूसरे पैर से भी करनी है। अब धीरे से अपने पैर को छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ लाना है। ऐसे ही आपको लेफ्ट पैर से पूरा बेंड करना है और इसको इस तरह होल्ड कर लेना है। होल्ड करने से क्या है कि जो आपके ये खिंचाव है, इसका तनाव बिल्कुल खत्म होगा और इसमें लचीलापन बढ़ेगा। इसको आप चाहे तो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग होल्ड कर सकते हैं। जितना पैर उठ रहा है आपको शुरू में उतना ही करना है, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर धीरे से आपको वही क्रिया इससे दोहरानी है, इसको रोटेट करना है। 1 2। कोई भी आसन अगर आप सांसों के द्वारा करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 3 4 5। लेकिन आपको ये 10 राउंड करने हैं और इसी तरह आपको ऊपर उठाना है, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। आपको धीरे धीरे प्रेस करना है, बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। फिर उठाना है, सांसों के द्वारा करना है। कोई भी आसन अगर आप सांस ब्रीथिंग द्वारा करते हैं तो उसका बेनिफिट भी मिलता है और नसों में तनाव भी खत्म होता है। अब आपको धीरे से अपने पैर को मूवमेंट करते हुए आगे की तरफ लाना है। ये तो थी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज। अब मैं आपको बता रहा हूँ तीसरी एक्सरसाइज, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मैंने जानु शीर्षासन में थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। आपको क्या करना है, जानु शीर्षासन के लिए सबसे पहले अपने राइट पैर को मोड़ना है और जंघा मूल पे बिल्कुल चिपका के रखना है और सांस भरते हुए, जिन व्यक्तियों का बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा उनको ध्यान रखना है कि अगर वो इतना भी कर पा रहे तो उनको कोशिश जरूर करनी है पूरी तरह चिपका के, और कोशिश करना है जिन व्यक्तियों का चिपक पा रहा है, जिनके गैप नहीं पा रहा है, उनको ये ट्राई करना है। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बैंड होना है और कोशिश करनी है आपको कमर से बैंड होने की। अगर आपका इतना जा रहा है तो इतना, और अगर आप पूरा बैंड हो पा रहे हैं तो होना, और इसमें थोड़ी देर होल्ड रखना है। जिन साधकों से पूरा बैंड नहीं हो जाता वो इसमें एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा। यही क्रिया आपको, अब इसमें क्या करना है, मैंने इसमें एक मॉडिफिकेशन किया है, वो इसलिए किया है पद्मासन के लिए। आपको क्या करना है, अपने पैर को बेंड किए हुए धीरे से उठा के अपनी जगह पे रखना है। इससे क्या होगा कि आपके एक अर्ध पद्मासन की पोजीशन बनेगी, जिससे आपको पद्मासन लगाने में हेल्प मिलेगी। आपको क्या करना है, अपने सांस छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ बेंड होना है। इससे बेंड होने पर आपको क्या होगा कि आपका ये जो खिंचाव आएगा ये आपका पद्मासन के लिए तैयार होगा। ये एक्सरसाइज मैंने इसमें ऐड की है, ये जरूर आपको करनी है। फिर धीरे से आपको अपने पैर को खोल देना है। पहले आपको ये अपना पैर नीचे रखना है और फिर धीरे से इसको सीधा कर लेना है। इसी तरह आपको लेफ्ट पैर से करना है, लेफ्ट पैर को मोड़ना है। अब ये ध्यान से देख लीजिए, जंघा पे स्थापित करना है। कोशिश करनी है कि आपका ये बिल्कुल गैप नहीं रहे, क्योंकि आप अभी से हैबिट डालेंगे तो आपको पद्मासन लगाने में आसानी होगी और आपको कोई
पेन नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, सांस छोड़ते हुए सांस लिया, सांस छोड़ा, आगे की तरफ झुकना है, सांस लिया, सांस छोड़ा। आप चाहे तो इसमें थोड़ी देर होल्ड भी रख सकते हैं। होल्ड रखने से जो आपके ये नसों का तनाव है, खिंचाव है, ये बहुत ही खत्म होगा और इसमें लचीलापन भी बढ़ेगा। फिर धीरे से ऊपर उठना है। अब आपको वही क्रिया इससे दोहरानी है। अपने लेफ्ट पैर के को इस तरह पकड़ना है और जिस तरह पद्मासन लगाते हैं उस तरह इसको इस तरह रख लेना है। और कई व्यक्तियों का हो सकता है ये ऐसे ऊपर की तरफ भी रहे। अगर ऊपर की तरफ रहता है तो आपको टेंशन नहीं रहनी है, जितना रख सकते हो उतना रखना है। और जिनका बिल्कुल जमीन पे जा रहा है वो और भी अच्छा है। आपको क्या करना है, इसमें सांस लेते हुए आगे की तरफ झुकना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी देर होल्ड भी कर सकते हैं या 10 का सांसों के साथ 10 काउंटिंग भी कर सकते हैं। सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा। अब आपको धीरे से अपने पैर को, लेफ्ट पैर को नीचे लाना है और धीरे से दंडासन की स्थिति में आ जाना है। अब मैं आपको छोटी और महत्वपूर्ण और एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं जिससे आपका यहाँ का लचीलापन पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है, पेल्विक रीजन में बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है। आपको क्या करना है, धीरे से अपने दोनों पैरों को बटरफ्लाई स्थिति में, या जिसे हम बंद कोणासन भी कहते हैं, उस स्थिति में बैठ जाना है। आप चाहे तो अगर इस स्थिति में नहीं बैठ रहे तो आपको अपने दोनों हाथों को पीछे टिका लेना है, इस तरह। अब जिन व्यक्तियों के पैर इस तरह ऊपर की तरफ रहते हैं वो चाहे तो अपने दोनों हाथों को आगे की पीछे की तरफ रख सकते हैं और इस स्थिति में बैठ सकते हैं। अब आपको धीरे धीरे बटरफ्लाई पोज करना है। बटरफ्लाई पोज करने से क्या है कि जो आपके पेल्विक रीजन का ये जो जॉइंट है इसमें बिल्कुल लचीलापन आएगा, जो तनाव है बिल्कुल खत्म होगा। धीरे धीरे करना है। आप चाहे तो इसी स्थिति में भी होल्ड कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को, दोनों पंजों को पकड़ लेना है और इस तरह बटरफ्लाई में पोज करना है। तितली आसन, इसको तितली आसन भी कहा जाता है। धीरे धीरे आपको इस तरह करना है। आप चाहें तो ये क्रिया आप 10 से 50 बार दोहरा सकते हैं। आपको इसमें ज्यादा स्पीड नहीं करनी है कि बस ये, आपको बिल्कुल सामान्य सांस के द्वारा धीरे धीरे अप्लाई करना है, क्योंकि इससे आप कोई भी आसन अगर करते हैं और स्लो स्लो करते हैं तो आपको उसमें बेनिफिट ज्यादा मिलता है और आप चाहे तो इसमें होल्ड भी कर सकते हैं। अब आपको इसमें एक चीज और करनी है। आपको क्या करना है, आप चाहे तो इसको यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, या जिन व्यक्तियों से झुका नहीं जा रहा वो अपने हाथ को आगे की तरफ रखते हुए कमर से बैंड होना है सामने की तरफ, सांस छोड़ते हुए जितना बैंड हो सको। आप चाहे तो दोनों हाथ आगे रख सकते। इससे क्या है, जितना भी ये आपका जो भी है फ्लेक्सिबल, ये पूरा फ्लेक्सिबल होगा और इसमें पूरा तनाव आएगा और ये पद्मासन के लिए तैयार होगा। इसी तरह आपको इसमें थोड़ी देर रुकना है और सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना है। बंद कोण आसन, आप चाहे तो बंद कोण आसन के बहुत लाभ हैं। इससे तनाव भी, स्ट्रेस जो होता है उससे भी आपको काफी, उसमें भी आपको काफी रिलैक्स मिलता है। आप चाहे तो इस बंद कोण आसन में इस तरह कई देर तक भी बैठ सकते हैं। और जिन व्यक्तियों से नहीं बैठा जा रहा, हो सकता है वो चाहे तो आप अपने यहाँ पे कोई भी सपोर्ट के लिए कुछ लगा सकते हैं और इस तरह प्रयास कर सकते हैं। और जिन व्यक्तियों के घुटने टच नहीं हो रहे, आपको क्या करना है, धीरे धीरे, जैसे जिन व्यक्तियों की पोजीशन इस तरह रहेगी, धीरे धीरे इस पे प्रेस करना है। बिल्कुल धीरे धीरे कोशिश करनी है कमर सीधी रहे, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए धीरे धीरे और आगे की तरफ झुकना है। और बटरफ्लाई करने से आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में आ जाना है। अब मैं आपको वापस से बताने जा रहा हूं आपको पद्मासन कैसे लगाना है। अपने पहले राइट पैर को पूरा बैंड करना है और बैंड इतना करना है कि आपका ये जो पिंडली और जंघा के बीच का जो गैप है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। और धीरे से, आपको यहाँ नहीं रखना, कई व्यक्ति यहाँ रख लेते हैं जिससे उनके यहाँ पे एंकल में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे से अपने पैर को कमर के पास इस तरफ यहाँ प्लेस कर लेना है और कोशिश करनी है कि ये आपका पूरा
गैप खत्म हो जाए और जॉइंट एकदम सही रहे। और इसी तरह अपने लेफ्ट पैर को बेंड करना है। बेंड आपका पूरी तरह नहीं होगा, इतना ही होगा क्योंकि आप पहले इससे लगा चुके हो। और धीरे से आपको वही क्रिया दोहरानी है, इसको यहाँ प्लेस करना है। ये पद्मासन है। इसमें हो सकता है कि आपका एक घुटना नीचे टच रहे और एक ऊपर उठा हुआ रहे, लेकिन प्रैक्टिस करने से आपके दोनों घुटने बिल्कुल आपके टच हो सकते हैं। और इसमें कमर बिल्कुल आपकी ऑटोमेटिक ही सीधी हो जाती है और इसमें आप कई देर तक बने रह सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, किसी भी आसन को करते वक्त अगर आपको दिक्कत आ रही है या पेन हो रहा है तो उसमें आपको थोड़ी देर उसको रोक देना है और लंबी गहरी सांस लेते हुए उस आसन को दोबारा करना है। अब आपको इसमें एक विशेष सावधानी का तो रखना है, जिन व्यक्तियों को जॉइंट्स में या नी का अगर कोई ऑपरेशन से रिलेटेड कोई संबंधित कोई भी उपचार हुआ है, उन व्यक्ति को ये डायरेक्ट नहीं करना है। उन व्यक्तियों को यौगिक प्रशिक्षण में ही करना है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो आज समझ आया होगा। मैंने इस वीडियो में पद्मासन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। आगे भी मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।